क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता नेगी है। संगीता जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। ओके, सो आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुई, कब प्रॉब्लम स्टार्टिंग हुई? में ये मुझे हुआ था, मैंने सेकंड वैक्सीन लिया था कोरोना का। उसके 15 दिन बाद मेरे ये लेफ्ट हिप जॉइंट के आसपास ग्रोइंग मतलब एरिया में बहुत पेन होने लगा। मॉर्निंग में उठी मैं तो पेन होने लगा। ये पेन फिर 2-4 दिन ऐसे करके 8-10 दिन तक गया नहीं। पहले ठीक मुझे है। लगा कोई मस्कुलर पेन है, उस पर जो करते हैं हम घरेलू ट्रीटमेंट वो हाँ किया। हाँ। बट जब फ़ायदा नहीं मिला और ये पेन फिर बढ़ने लगा तो हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने पहले वो एक्सरे वगैरह किया तो एक्सरे में कुछ नहीं आया। ठीक है। फिर पेन बहुत जब ज़्यादा सीवियर होने लगा तो मैं चंडीगढ़ गई थी, तो वहाँ मैंने इसका MRI करवाया। मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इसका MRI कराइए, MRI उसमें क्योंकि उसमें तो क्लियर आता था। हाँ। जो एक्सरे आता था वो बिल्कुल क्लियर आता था। हाँ हाँ। फिर जब MRI कराया तो उसमें ये डायग्नोज हुआ कि आपको फर्स्ट स्टेज एवियन है। तो उसी समय हमने पहली बार एवियन का नाम सुना था, हम तो जानते भी नहीं थे ये एवियन क्या चीज़ होती हाँ है। हाँ। फिर जब वहाँ पे पता चला तो उसके बाद हम राय लेने के लिए डॉक्टर के पास गए। तो वहाँ के एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके पास गए। तो मेरी रिपोर्ट में था अर्ली स्टेज। तो उन्होंने सीधे मुझे सजेस्ट कर दिया कि आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है। तो हिप रिप्लेसमेंट हम कराना नहीं चाहते थे, डर गए। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ मुझे दवाइयाँ और सप्लीमेंट दिए, बोला 1 आध महीने खाइए, इससे अगर रिलीफ नहीं होता तो आपको फिर सर्जरी ही करानी पड़ेगी। मतलब लास्ट ऑप्शन आपका जो है हिप सर्जरी। रिप्लेसमेंट ही बताया मुझे। ठीक है। तो और अभी फिर उस टाइम जब आपको रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट किया तो आपने मतलब क्या सोचा, आपके माइंड में क्या आया सबसे पहली चीज़? नहीं, कभी नहीं यही आया, नहीं कभी नहीं, क्योंकि इंसान वो भी सर्जरी और वो भी सबसे मेन जॉइंट बॉडी का हाँ हाँ। नहीं करवाना चाहते थे हम, और अभी भी नहीं करवाना चाहती। अब तो अच्छा है कि हमें अरविंद सर मिल गए, नहीं तो बिल्कुल। बिल्कुल नहीं चाहते थे हम तो ये कि सर्जरी करना। कितने टाइम से आप हमें यूट्यूब पर देख रहे थे? मैं उसी समय से, जिस दिन मुझे एवियन डिस्कवर हुआ उसके बाद से ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया गूगल पर कि क्या बीमारी है, कैसे होती है। तो बहुत सारे वो देखे, मतलब पहले लोगों के ना वीडियोस। पहले तो हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेती रही क्योंकि उधर ही की तरफ माइंड डाइवर्ट हुआ था। हाँ हाँ। अभी नवंबर में तो मैं एक बार तैयार हो गई थी, मतलब जब यहाँ आने से पहले 15 दिन पहले ये तैयार हो गई थी कि हाँ मुझे अब सर्जरी करानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था। जी जी। तो फिर MRI कराया तो सीधे 4th स्टेज आ गया। ओके। 4 महीने में इतना ज़्यादा 4 महीने में ही 4th स्टेज आ गया डॉक्टर ने। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर हम घबरा गए। फिर सोचा कि वही करा लें, हिप रिप्लेसमेंट ही करा लें। लेकिन फिर वहाँ एक हमें थोड़े अच्छे डॉक्टर मिले एलोपैथी में भी। उन्होंने कहा अभी जब तक चल सकता है आप इसे चलाइए, उसके बाद हम हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। और सर के वीडियो तो मैं अप्रैल मई से ही देख रही हूँ जब से। फिर मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही है। तो मैं एक्चुअली जॉब वाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा छुट्टियों का दिक्कत पड़ रही थी, नहीं तो मैं कब की आ जाती। मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से फिर अभी छुट्टियाँ वगैरह की, फिर आए तो अभी तो काफ़ी रिलीफ लग रहा है मुझे। ठीक है। आई होप। तो मैम आप उत्तराखंड से आए, सर आपको कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर हॉस्पिटल में, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई? नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों ने डील किया। और यहाँ पे जहाँ पे हम रहे अच्छा स्टाफ था, कोऑपरेट किया। और लगातार इनका सपोर्ट वगैरह ना बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है सर की जो स्ट्रेंथ है उनका स्टाफ है। क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर तो आते ही हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए, हर वक्त देखते हैं, केयरिंग भी है और हर चीज़ का वो करते हैं, हर चीज़ देखते हैं बारीकी से। चाहे पर स्टाफ बहुत अच्छा है, हर पॉइंट पे सपोर्ट किया। छोटे से कर्मचारी से लेके हर कोई अपना 100% देता है यहाँ। थैंक यू सो मच। ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी। अभी तक मैं इतने हॉस्पिटल्स में गई हूँ हाँ हाँ। और कई तरह के स्टाफ से मिली हूँ, और खुद हम इस मतलब जॉब में हैं, हम भी देखते हैं लोग कैसे डील करते हैं। और पब्लिक डीलिंग तो सबसे हार्ड होती है, आपको कई तरह के लोगों से मिलना होता है। लेकिन यहाँ जो भी आता है स्टाफ पॉजिटिव वाइब्स देता है, मतलब हर आदमी पॉजिटिव रहता है कि हाँ हम अच्छे हो जाएंगे। चाहे उसकी मतलब मैं कह रही हूँ बोन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, पर स्टाफ इस तरह से बात करता है कि नहीं आप आइए। चाहे प्रियंका मैडम है, दूसरी मैडम को मैं नाम नहीं जानती हूँ, वो मैडम है, अटेंड करते हैं, हर कोई अटेंड करता है। आप सब मतलब बहुत, मुझे तो सर की स्ट्रेंथ स्टाफ ही लगता है उनकी। थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए हमें। नहीं है ना सर के तो है ही, गाइडेंस में उन्हीं की कर रहे हो। बिल्कुल। पर है बहुत अच्छा स्टाफ है। ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपका
ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हाँ करना जी, चाहूँगी, पूछिए। जैसे कि ट्रीटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरीके की? नहीं, ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम एज नहीं अ है। फीमेल पेशेंट आपको कुछ डिस्कम्फर्ट? नहीं, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं है। फीमेल जो भी पेशेंट है उनके लिए फीमेल ही अटेंडी है, मतलब जो भी करता है ट्रीटमेंट वो फीमेल स्टाफ ही करता है। हाँ हाँ ठीक हाँ, मुझे लगता है सर की जो पब्लिसिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सर को थोड़ा अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, और मतलब जो प्लेस है ना ट्रीटमेंट का, वो मैंने अपने फीडबैक में भी लिखा है, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और प्लेस थोड़ा उस हिसाब से कम है। लाइक अभी 5 बेड्स का है तो भी 10 बेड्स का हाँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि जो मॉर्निंग की जिसकी ट्रीटमेंट होगी वो डे तक पहुंच जाती है, थोड़ा क्योंकि wait करना वेट करना पड़ता है। पड़ता है, तो उनका जो टाइम ऑफ वो है ना, जो गैप है वो मतलब बहुत कम हो जाता है ना बहुत ट्रीटमेंट का। बहुत अच्छी चीज़ है, आपने सजेस्ट की, वी विल इम्प्लीमेंट। ये किया कहिएगा सर को, क्योंकि उस समय तो मैं अपने ही बारे में बताई थी, सर को ये मैं जरूर बताऊंगी कि सर थोड़ा सा स्टाफ जो ट्रीटमेंट देते हैं कम से कम उन्हें बढ़ा दें। प्लेस वहाँ पे थोड़ा ज्यादा होना हाँ, चाहिए। प्लेस ज्यादा होना चाहिए, मतलब 10 हो तो 5 इधर, अगर लेडीज का चल रहा है तो लेडीज का भी चल सके, और मेल का चल रहा है तो मेल और बिल्कुल फीमेल बिल्कुल दोनों हो मैम, जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स और ये बढ़ेंगे That's भी, why. ये बढ़ेंगे, yeah, क्योंकि ये that's why. बहुत, मुझे तो ये लग रहा है डिजीज सबसे बड़ी महामारी के रूप में यहाँ आके पता चला, जब हम एवियन Exactly. अभी आप अपने उत्तराखंड में होंगे तो आपको लगता है कि मैं ही सिर्फ एवियन से सिर्फ सफर कर रही हूँ। मैं सोचती अभी थी, यहाँ आके तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिले होंगे। मैं इतने लोगों से मिली ना, सब मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ है तुम्हें, एवियन बोलो तो फिर बस ऐसा लगता था किसी को पता नहीं, कैंसर जैसी बीमारी का लगता हाँ, था कि कोई बड़ी बीमारी है नहीं, और क्योंकि किसी को है नहीं उत्तराखंड में, मतलब हमारे अभी तक मैंने सुना भी नहीं था ना अपने हाँ, कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली है, लेकिन बहुत लोगों rare- को इतना नॉलेज भी नहीं है कि नहीं, उनको सही जो बोल रहे पेन हैं। हो रहा है कि वो किस वजह से हो रहा है, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हाँ जी, तो ये चीज़ अब पता है वहाँ अधिकतर वैसे जैसे पहाड़ी इलाका है, चढ़ना है, मेरा भी इसलिए 4th स्टेज में आया, क्योंकि मेरे को जो जाना पड़ता है पहाड़ी रास्तों पे जाना पड़ता है, और पैदल ढलान सीढ़ी ये सब चलना पड़ता है, इसी कारण स्टेज बढ़ी भी मेरी। वही है। और फिर उसके बाद हमें गाइडेंस भी नहीं मिलता कि आपको कैसे रहना है, क्या रहना है, और वहाँ बहुत होगा, अब आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि एक्सरे वगैरह में ये आता नहीं है, स्टेज जब बढ़ जाएगी तभी लोगों को पता चलेगा कि हमें इस डिजीज से हम मतलब गुजर रहे हैं। ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और है हाँ कि जी। ट्रीटमेंट में आपको हमने कोई भी अभी तक मेडिसिन दी? नहीं, मुझे कोई कोई मेडिसिन सर्जरी या इंजेक्शन भी दिया गया नहीं, आपको? नहीं मैडम, कोई इंजेक्शन नहीं। ठीक है, फाइन। सो अभी हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहले आपको क्या प्रॉब्लम होती थी जब आपको ये वेस्कुलर नेक्रोसिस डिटेक्ट हुआ था, और अभी क्या इम्प्रूवमेंट्स लग रहे हैं, उन कंडीशंस के बारे में जानना चाहूँगी। मेरे जो बैक एरिया था यहाँ पे, जैसे मैं झटके से उठती थी या कुछ होता था ना, तो मुझे ये तो सीट भी वैसी है, मेरे को मतलब ये पेन होता था हाँ जी। थोड़ा सा ना, उठने में भी पेन होता था, और जैसे जैसे ज़्यादा देर बैठ गए तो उठने में बहुत ज़्यादा क्या होता था, पेन होता था। अभी तो मैं आराम से बिना सहारे के उठ जा रही फिर से उठ के दिखाइए, हूँ, ये देखिए, उठ भी जा रही बैठिए बैठिए, फिर से उठिए, बैठ जाइए। हूँ। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उठने बैठने में? ना उठने बैठने में भी नहीं। ठीक है, आपके हस्बैंड कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने पेशेंट्स के लिए जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं? फाइनल बेसिक मैसेज। वही है, अवेयर होना पड़ेगा थोड़ा सा अपने लिए। कोविड के बाद हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें फेस की है, जिस तरीके से कोविड को डॉक्टर ने ट्रीट किया है, और सेकेंड वेव के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके बाद हर किसी को अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो भी है उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे इफेक्ट हो रहा है, चाहे एवियन हो, जीवीएस हो, और भी कई बहुत सी बीमारियां बीमारियां हो चुकी है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर रही है। मेनली हमें अवेयरनेस जो है करनी है। करनी पड़ेगी। और जैसे अगर हमारे इर्द गिर्द कोई है तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि एवियन कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर आपको जैसे शुरू में मुझे डायग्नोस हो गया था, अगर मैं उस समय आती तो शायद बिल्कुल ही अभी तक रिकवर हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत 4 lightly मंथ्स लेते में हैं, हम शुरू शुरू बहुत lightly में लिया है, हम लेकिन मतलब थोड़ा serious होके लेना पुराने पड़ेगा। वो दादी के नुस्खों में ही चले जाते हैं कि इससे पी के ठीक हो जाएगा, उससे है वही नुस्खे काम आते हैं। हाँ। पर एक प्रॉपर उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है आदमी को, उसके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है सर से अगर वो करें। पहले तक ये बीमारी बहुत रेयर थी, मैं तो अभी यही अभी तो जितने लोगों को देखो ऐसा लग रहा है कि सबको यही है, सबको है यहाँ पे, तो ये हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि Thank आपने you, इतनी thank सारी चीज़ें हमें बताई और हमारे व्यूअर्स को बताने वाले हैं। हाँ। तो मैं तो यही कहूँगी जिसको भी एवियन के अलावा भी अगर कोई जॉइंट से रिलेटेड, जैसे स्पाइन वाले में यहाँ देख रही हूँ, हाँ। और भी ये स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर अन्य कोई भी जो जॉइंट से रिलेटेड जो जी हाँ, ट्रीटमेंट knee चाह pain- रहे knee हैं pain उनके के लिए ये बेस्ट प्लेस है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। ठीक है, ऊपर करिए ये वाला,
नीचे झुकिए फिर से, ऐसे ठीक है। बिल्कुल फिर से जाइए,